तो फिलहाल इजिप्ट ने जो नकाब रहता है उसके ऊपर बैन किया हुआ है। अभी हाल ही की न्यूज़ है कि इजिप्ट ने नकाब को बैन किया है। तो आपकी क्या राय है उसके बारे में? देखो, मैं एक ही चीज़, ये पहली बात, ये चीज़ जैसे है कि सोचने वाली चीज़ है। हमारा ये सोचना है, कीमती चीज़ को हम कहाँ रखेंगे। जैसे आपसे मैं पूछ रहा, आप कीमती चीज़ कहाँ रख सकते हैं? हाँ, मैं तो लॉकर में रखूँगा या ढक के रखूँगा। तो हमारे लिए कीमती चीज़, जैसे हमारी अगर औरत हो गई या कोई की घर की औरत, बीवी, बहन, किसी की हुई, तो वो कीमती है, तो उसको ढक के ही रखना चाहिए। और जहाँ तक कि हमारा सोच, हाँ, ये मुस्लिम में भी कुछ लोग आवाज़ उठा रहे हैं, मैं खुद देखा है कि बोलो क्योंकि इजिप्ट जो है वो इस्लामिक ही कंट्री हाँ है, तो जी क्यों उनको तो सब इस्लामिक जो रूल है जी जो जी वो सब पता है, तो फिर भी वो क्यों बैन कर रहे हैं? हाँ, ये बहुत अच्छी बात बोली। तो जैसे मैं बताऊं, जैसे मैं भी मुसलमान हूँ, अगर मेरे बच्चे पैदा होंगे तो हम इंग्लिश मीडियम में डाल दिया, तो उनके ऊपर कभी 4 साल से 5 साल की, 10 साल 20 साल लड़की हो जाएगी, उसके ऊपर दुपट्टा ही नहीं जाएगा। जो हमारे घर में बच्ची पैदा होती है 1 साल की होती है, तो छोटा सा स्कार्फ लगाया जाता, फिर और बड़ा और बड़ा और बड़ा, फिर वो जब 12 साल की होती है तो उसका तन पे दुपट्टा नहीं होता, वो अपने आप को नंगा महसूस करती, जबकि नीचे सब कपड़े होते हैं, और बाद बाकी नंगा महसूस करती। क्यों? क्योंकि वो बचपन से आदत पड़ी है दुपट्टे का। जैसे मैं पूछना चाहता हूँ, कौन चाहेगा बाप मेरे लड़की का ये फिगर बॉडी और ये दिखें, लेग पीस दिखें? कौन चाहेगा बाप? अच्छा जो बाप होएगा कोई नहीं चाहेगा ना। नहीं, वो तो संस्कृति है, पुराने ज़माने से आ रही है, तो वो तो ठीक ही है। लेकिन फिर अभी क्यों इन लोग को जग गए लोग कि ये सऊदी ने भी बैन किया नकाब को, जो स्कूल में जाना चाहिए, स्कूल में जो जाने वाली लड़कियां उनको नकाब पहनने से मना किया। अभी इजिप्ट ने भी हाल ही में किया। बहुत सारी कंट्रीज में धीरे धीरे ये नकाब को बैन कर रहे हैं, मतलब स्त्री आज़ादी के हिसाब से चल रहा है। तो इसके बारे में क्यों चेंजेस क्यों आ रहे हैं? सऊदी ने बैंड नहीं किया है, मैं बता रहा हूँ। जो आपने अगर अपने न्यूज़ यहीं का देखा तो अलग बात है, अगर वहाँ का न्यूज़ देखो, नहीं समझ रहे हो तो ट्रांसलेट करो उसको, अगर नहीं अरबिक समझ पा रहे हो तो। सऊदी ने ये बोला, जिस तरीके का अगर आपका स्कूल का ड्रेस है उस तरीके का नकाब करो। उसने ना बैंड करने को बोला है, ना ये बोला बगैर नकाब के आओ। मुंह ढकने से मना कर दिया ना, भले वो आप गोल पहन। नहीं 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 नहीं, मेरे हिसाब से जो मीडिया पे सोशल नहीं, वो गलत उड़ाया जा रहा है। वो वहाँ से हो ही नहीं। चलो, इजिप्ट में तो सरासर बताया गया कि नहीं पहनना चाहिए, तो उसके बारे में बता। तो ये मेरा कहने का मतलब है कि जैसे मुसलमान के मतलब ये थोड़ी नहीं है कि मुसलमान ही बोल रहे हैं तो नकाब को बैंड कर दो। आप समझ रहे मेरी बात? तो जिसको नहीं पहनना वो ना पहने। हमारा कहने का मतलब है, जैसे कोई लड़की है कहीं चोल में, 2-4 हैं, वो नंगी धुड़ंगी घूम रही हैं, तो वो पूरी चोल को नंगा धुड़ंगा कर देंगी क्या? जैसे कि उर्फी जावेद करके एक एक्टर है, वो भी तो इस्लामी है, तो उसको थोड़ा बहुत मतलब तो उर्फी जावेद को देख के अगर कोई लड़की नंगा होना चाहती है तो जाके उसकी माँ को पहले देखें, उसकी माँ का पहले क्या हाल था। जिसकी माँ ही नहीं सही होएगी ना, मेरा भाई या मेरी बहनों, गौर से सुनना, कोई भी धर्म के हो, क्योंकि कीमती चीज़ बाहर नहीं डाली जाती है। कीमती चीज़ को हम ढाक के रखते हैं, बंद करके रखते हैं ताले लॉकर में, कि कहीं किसी का नज़र ना पड़ जाए। तो उर्फी जावेद जब वो घर और परिवार ही नहीं उसका सही है, समझ रहे मेरी बात आप? तो एक तरीके से आप बोल रहे कि उनका परवरिश सही नहीं है, इसके लिए परवरिश ही नहीं सही है। भाई मैं आपको बता दूं, एक गरीब से गरीब को मैंने देखा है परवरिश अच्छी होती है। जो लड़की खुलेआम, उसका उर्फी जावेद का मैंने देखा, वो ब्रिज के नीचे से पार हो रही है, और हमारे एक हिंदू भाई हाथ में कलावा पहने हैं, और कम से कम 40 की उम्र में होंगे, तो वो क्या बोले, बेटी ऐसे कपड़े मत पहनो। उसको वो बेइज्जत कर रही है, बंदर की शक्ल की हैं। हम तो बोलते हैं उर्फी जावेद पे बैंड लगा दो, हमारी ये इंडिया है। लेकिन वो तो कह रहे कि आज़ादी सबको होनी चाहिए, मेरे कपड़े में कैसे भी पहनो। भाई आज़ादी है, आप नंगी घूमो, तुमको कौन बैंड लगा रहा है? कौन बैंड लगा? आप बोले ना कि बैन लगाना चाहिए। नहीं नहीं, हमारा कहने मतलब है, हम टोपी नहीं पहनेंगे, आप समझो, हम मस्जिद नहीं जाएंगे। ये बात आपने सही बोले। आप मुस्लिम हो क्या, दाढ़ी नहीं बढ़ा रहे हो, टोपी नहीं पहन रहे हो। जैसे हम मुस्लिम हैं, हम कुर्ता पैजामा नहीं पहनेंगे, दाढ़ी नहीं लगाएंगे, टोपी नहीं लगाएंगे। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एक बात बता रहा हूँ, मस्जिद नहीं जाएंगे तो हम इस पे ये नहीं बोलेंगे मस्जिद को हटा दो, मस्जिद को वीरान तोड़ दो, ये नहीं कहने खाके मेरा, क्योंकि मैं बाइकाट उस चीज़ को करूँ, मगर मैं उस चीज़ को गिराने नहीं बोल सकता। तुमको नंगा घूमने का शौक़ है, घूमो, मगर हमारे पूरे प्यारे भारत और इंडिया को नंगा मत करो।
समझ रहे बात। यहाँ आज भी गांव में चले जाओ, या हिंदू या मुसलमान या कोई देखो जाए, साड़ी में ऐसा लिपटी होती हैं पेट नहीं दिखता है। तुम साले लोग गांव से उठ उठ के आ रहे हो, हमारे मुंबई के महाराष्ट्रियन लोग देख लो, उनकी औरतें कितना अच्छे से, हकीकत में बता रहा हूँ, पूरा लिपटी रहती हैं, कलाई देख लो या पैर देख लो। और तुम यहाँ साला मुंबई में नहीं, एक नंगापन दिखाना वो तो शर्म की बात है, हम सभी लोगों ने उसे मतलब कंडेम करना चाहिए। लेकिन कुछ चीज़ें जो है, जैसे कि कुछ भारतीय महिला भी है या फिर विश्व में जो भी इस्लामिक महिला है, वो भी कुछ चाह रही है कि ये सब बैन मतलब निकाले, मॉडर्न तरीके से वो कपड़ा पहने, फ्री रहे। भले वो मतलब ऐसा नंगापन दिखाना नहीं चाहती है, लेकिन थोड़ा बहुत फ्री माइंड से रहने के लिए उनको आज़ादी होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो मतलब यही तो मैं बोल रहा हूँ, जैसे मैं गुमराह हूँ तो मैं क्यों चाहूँ कि अपनी चोल को गुमराह करूँ? मैं क्यों लोगों को करना चाह रहा हूँ? आज बहुत बड़ी बात है ये, समझो। क्योंकि मुझे तो सब बोल रहे हैं, और जब मेरे साथ ये पूरी चोल या इलाका जब हो जाएगा, जब बैंड ही हो जाएगा, तब जब मेरी तरह सब हो जाएंगे, तब हमको तो कोई बुरा बोलेगा नहीं बोलेगा, ये तो फैशन है। समझ रहे मेरी बात? तो इसलिए ये लोग चाह रहे बैंड लगे तो हम नंगा आराम से घूमें। अभी इनके माँ बापों के पास खबर जाती है, तुम्हारी लड़की उधर चिपकी है, तुम्हारी लड़की बियर बार में है, तुम्हारी लड़की वहाँ शो में डांस कर रही है, तुम्हारी लड़की गाड़ी में वो चल रहा है डिस्को डांस, जो पीके में नहीं गाड़ी हिलती है। तो अभी माँ बाप के पास शिकायत आती है। समझ रहे बात? रही बात है कि ये उर्फी घूमे नंगा, मेरे को नहीं है उर्फी जावेद, तुम पूरा भी उतार दो, अपने पे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। मगर ये नहीं बोल सकती हो कि इस चीज़ पे बैंड लगा। बे तू कौन है? तेरी औकात क्या है बैंड लगाने की? हैं भाई, तू अपने पीछे पूरे को थोड़ी नहीं नंगा कर देगी। ठीक है, तो मेरा ये मुद्दा था कि इजिप्ट ने फिलहाल बैन किया है नकाब को, चेहरा मतलब स्कूल में आने वाले बच्चों को कहा है। हाँ, मिस्र वो इस्लामिक देश है, फिर भी उन्होंने क्यों किया है उसको थोड़ा समझना ज़रूरी है कि क्यों किया है, उसका अध्ययन करना ज़रूरी है। तो मेरा मुद्दा ये था कि भारत में भी कुछ सालों पहले ऐसे हुआ था कि हैदराबाद या साउथ में एक कॉलेज में बैन किया था, बैन करने का चल रहा था कि बुरखा बंद करे, ये सब बंद करे, नकाब बंद करे। तो तब अल्लाह अकबर करके एक लेडीज लड़की थी, वो काफ़ी वायरल हो चुकी थी, और बहुत सारे आंदोलन हुए, अपने भारत में भी बहुत सारे आंदोलन हुए कि ये सब जुल्म हो रहे हैं मुस्लिमों, इस्लाम के खिलाफ चल रहा है, मुस्लिमों पे जुल्म हो रहा है, हम लोग बैन नहीं करेंगे उसके ऊपर। लेकिन अभी जब इजिप्ट कर रहा है तो इसके बारे में इंडिया में कोई प्रोटेस्ट नहीं हुआ, कोई भी ये नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ ऐसा? एक चीज़ है कि बुरी चीज़ बहुत जल्दी दिखने लगती है। अगर 500 लोग को जमा करो, कोई अच्छी चीज़ वायरल करो, कभी नहीं होएगी। और अगर वही कोई गंदगी चीज़ वायरल करो तो फट से सारे न्यूज़ वाले उठा लेते हैं, ठीक है। तो कुछ लोग इसको बायकॉट कर रहे हैं, क्योंकि वो समझ लो अंग्रेज को फॉलो कर रहे हैं, और जो इस चीज़ को फॉलो कर रहा है वो अंग्रेज को फॉलो कर रहा है, चाहे हमारा देश हो या कोई विदेश हो। क्योंकि अंग्रेज़ों का है नंगा धुड़ंगा, उसका बाप बैठा हुआ है, वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ जा रही चड्डी और ब्रे में और ऐश कर रही, घूम रही, उसके बाप को खूब मालूम है इसके साथ क्या हो रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि उसका बाप भी बेटी के सामने दूसरी माँ को लेके घूम रहा है। तो हमारे देश में तो ऐसा नहीं हुआ है, हैं? तो जब ये ऐसे ही नंगा, मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ। मेरा सवाल ये था कि वहाँ पे बैन किया है, जैसे इंडिया में बैन का चला था कि स्कूल में आने के लिए, कॉलेज में आने के लिए मत पहना करो बुरका, ऐसा जब निकला था तभी अल्लाह अकबर करके जो लड़की वायरल हुई थी, उस टाइम बहुत आंदोलन हुए थे भारत भर में, अलग अलग जगह पे हुए थे, मुस्लिम संगठनों ने किए थे। तो अभी जो इजिप्ट ने ये बयान किया कि ऐसा किया, तो उसके खिलाफ एक भी संगठन कोई क्यों नहीं बोला, ये मेरा सवाल है। अच्छा सर, जैसे एक चीज़ मैं पूछ रहा हूँ, जैसे स्कूल में भी लड़की जा रही है, अगर वो ऐसा करके बैठी है, पढ़ रही मुंह से, अगर आप बुला रहे हो तो भी आवाज़ जा रही है, तो ये बैंड जो कर रहे हैं ये क्यों करना चाह रहे हैं? वही तो मैंने आपको बताया कि अपना नंगे हैं, उनकी बदनामी हो रही है, दूसरे को भी साथ में नंगा करना चाह रहे हैं। मेन सिर्फ यही है। और इस्लामिक देश मत देखो, देखो कैसा होता है कि जहाँ पर बोलते नहीं, जैसे बोलते हैं कि कहीं से भी मतलब गुमराह इंसान हो सकता है, तस्लीमा। लेकिन मेरा कहना क्या है, मिस्र, इजिप्ट ये सब इस्लामिक बहुल इलाका है, तो वहाँ पे लोगों ने जो आप किताबें पढ़े, कुरान पढ़े, वो सब वो लोग भी पढ़ रहे हैं, तो उनको क्यों, क्या ऐसा, तो बात है, क्या उनको ऐसा समझ आया कि उनके दिमाग में ऐसा क्या आया, क्या हुआ उनको कि उन्होंने ये सब बयान देना चालू किया है? देखो हमने तो वहाँ का न्यूज़ देखा नहीं,
मगर मैं आपकी बात को यकीन करूंगा, हो सकता है, मगर हमारे इंडिया वाले खींच के लंबा करते हैं, ठीक है। न्यूज़ रिपोर्टर जितने हैं, जितने न्यूज़ चैनल वाले, नहीं, ये आप कहीं भी अभी भी मेरे सामने अब नेट पे देखेंगे तो आपको न्यूज़ ये मिल चलो ठीक जाएगी, है, मान वर्ल्ड लिया। वाइड न्यूज़ है। मगर मुश्किल से 10 से 20 करे होंगे, ठीक है। और वो कैसा है मैं आपको बता दूं, अगर हम किसी मजहब में घुस जाता हूं तो कैसा, मैंने वही बताया है, हम नंगे तो हम सबको नंगा करें। हमारा कहने का मतलब, हम कुरान पढ़ ली और हमने मुसलमान हैं तो हम समझ लो बहुत बड़े मुसलमान नहीं हैं। हमारा ईमान तब तक है जब तक हम लोगों को इंसानियत चलो, तो मतलब इसका मतलब आपका कहना है कि जो भारत के मुस्लिम भी है वो पूरी तरह से इस्लाम को पालन नहीं कर हम पा ये रहे नहीं हैं। बोल सकते ना पालन नहीं कर रहे। हमारा कहने का मतलब है कि आप बोल रहे हो कि ये नकाब नहीं पहनना चाहिए, नकाब नहीं पहनना चाहिए ना, यही है। तो ये मतलब मेरा कहना नहीं है नकाब पहनना नहीं चाहिए या पहनना चाहिए, मेरा कहना है कि इस इस्लामिक राष्ट्र ने ये ऐसा किया है, बैन किया है, उसके बारे में आपकी क्या राय है कि इस्लाम मतलब मुस्लिम होके आपका क्या इसके ऊपर राय है, ये मैं जानना चाहता हूँ। अगर पर्दा हट जाएगा जहाँ से, तो सच बता रहा हूँ ये वो होएगा जो 20,000 साल पहले होता था। बाप बेटी के साथ में गलत काम करता था, ठीक है, माँ बेटा करता था गलत काम। नहीं, लेकिन अभी तो बहुत कुछ सुधार हो चुका है। कुछ आज नहीं कहीं पे, आज इंडिया जो भारत जो है पूरा अच्छा, चांद पे एक गई चीज- है, एक बहुत पर- प्रगत हो चुका है, तो ये सब चीज़ें अभी फिर से हो सकती है, ऐसा आपको लगता है क्या? एक पर्दे में साड़ी में लिपटी औरत जा रही है, एक नकाब में पूरी बंद औरत जा रही, एक जींस की छोटी सी चड्डी पहने हैं, समझ रहे हो, पूरा लेग पीस चिकना दिख रहा है, और छोटा सा बरा डाली या टी शर्ट डाली। अब बताओ लड़का किस पे नज़र डालेगा? आप बताओ किस पे डालेगा? तो है जो किस पे ज़्यादा- डालेगा? आप बताओ किस पे डालेगा? हाँ, जो ज़्यादा नंगापन दिखाएगा उसके ऊपर जा रहा है। इन पे क्यों नहीं डाल रहा है भाई? लड़की तो वो भी है ना। हाँ, वो तो मतलब एक छुपाने के लिए हो गया वो ड्रेस तो मतलब क्यों, इससे क्या फ़ायदा है? मतलब वो उन पे नज़र नहीं पड़ रही है और इस पे नज़र पड़ रही है, तो इसके मतलब समझ लो ये बदतमीजी तो फिर भी औरतें भी, इस्लामिक औरतें भी चाहती है कि ये सब बंद हो जाए धीरे धीरे। ये मैं आज बता दूं, मैं बहुत अच्छे से बता दूं, जो औरतें चाहती हैं उनको कोई रोकता नहीं है कि तुम नंगा नहीं हो सकता। जो, अब मैं अपने गांव की बता दूं बात, जो औरत बगैर दुपट्टा घूमती है उसको उसका बाप या उसका आदमी या उसका लड़का उसके सर पे दुपट्टा नहीं डलवा सकता। क्यों? उसके ताकत ही नहीं है। मतलब वो अपना खुद डिसीजन खुद ले सकते। ये बात में ये तो मानते हैं आपकी, उसके ऊपर आज़ादी है कि वो खुद पहने, मुंह ढके नहीं ढके, इसके ऊपर किसी की पाबंदी नहीं है, किसी का जोर ज़बरदस्ती नहीं, इतना तो है। ये बात मैं सच ईमान से बता रहा हूँ। जो औरत पर्दा करती हैं वो अपने मन से करती हैं, या बोलो उनके ऊपर इस्लाम ने लाजिम किया है, सिर्फ कुरान में दिया गया है औरत को पर्दे में रहना चाहिए। औरत एक पर्दे की चीज़ है, औरत एक बहुत बड़ी मतलब नेमत है, बहुत खूबसूरत चीज़ है।